श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक लीमा की बात करेंगे जो कहता है कि कोई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन सी ट्रांसपोज बीटा का एस्टिमेबल होने के लिए ये होगा कि कोई सोल्यूशन हमारे पास हो इस सेट ऑफ इक्वेशंस का, दैट इज एक्स ट्रांसपोज आर इक्वल टू सी। तो इसका जो नेसेसरी पोर्शन है वो कहता है कि अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए, तो अगर हम लोग लिखते हैं एक्स ट्रांसपोज आर इज इक्वल टू ए, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ए जो है वो सी के बराबर है। तो इसका मतलब सी ट्रांसपोज बीटा एस्टिमेबल है। फिर अगर सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो एक्स ए इज़ इक्वल टू सी अगर हम लोग मान के चल रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये जो एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज आर ये इक्वल टू सी है। तो यहाँ पे जब सी ट्रांसपोज बीटा कोई एस्टिमेबल फंक्शन है तो इसका मतलब C इज़ इक्वल टू एक्स ए, यानी कि C एक लीनियर कॉम्बिनेशन है मैट्रिक्स X का यहाँ। तो ये इम्प्लाई करता है कि रैंक ऑफ X जो है वो रैंक ऑफ एक्स ए के बराबर है। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। फिर रैंक ऑफ X जो है वो रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज के भी बराबर है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज C। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 कहता है, मतलब क्या इम्प्लाई कर रहा है कि C जो है ये X के कॉलम वेक्टर का जो स्पेस है, मतलब C X के कॉलम स्पेस में बिलोंग करता है। और इक्वेशन 2 इम्प्लाई कर रहा है कि C एक्स ट्रांसपोज के कॉलम स्पेस में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए जो कि है एक्स ट्रांसपोज आर इज़ इक्वल टू सी। तो इससे ये लीमा प्रूव हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।